जीवन में इतने व्यस्त हो जाए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनिया रॉय स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाई हूँ जिसे सुनते आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। तो मैं अनुरोध करती हूँ कि मेरी स्टोरी को आप फुल सुने और आपका मोटिवेशन बहुत अच्छा बना रहे। मैं एक समय की बात है, एक आदमी का पृथ्वी लोक से टाइम पूरा हो चुका था, तो यमराज जी निकलते हैं उसके पास उसको लेने के लिए। वहाँ पहुँचते ही यमराज जी को बहुत ही जोर से प्यास लग जाती है। यमराज जी उस आदमी को बोलते हैं कि मुझे बहुत जोर से प्यास लग गई है, पर मैं तुम्हें ये कैसे कहूँ, मैं तो तुम्हें लेने ही आया हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगे? वो आदमी बोलता है, हाँ महाराज, मैं आपको ज़रूर पानी पिलाऊंगा। और वो जल्दी से जाके पानी लेके आता है। यमराज जी उस पानी को पी के अपनी प्यास को तृप्त करते हैं, जिससे यमराज जी बहुत ही खुश हो जाते हैं। यमराज जी पानी पीने के तुरंत बाद ही उस ब्राह्मण को बोलते हैं कि मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हो? मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ, वो तो लेके ही जाऊँगा, पर फिर भी तुमने जो मेरी प्यास बुझाई, जिससे मेरी आत्मा तृप्त हुई है, तुम मुझसे मांगो ये वरदान, मैं तुम्हें दूंगा। तो वो आदमी बोलता है, नहीं ब्राह्मण, नहीं यमराज जी, मैं अब क्या ही आपसे मांगूंगा, मुझे कुछ नहीं मांगना है, चलिए साथ में। तो यमराज जी तुरंत अपने अंदर से एक डायरी निकालते हैं और डायरी में निकाल के ब्राह्मण को देते हैं कि नहीं, तुम्हें मुझसे कुछ तो लेना ही होगा। लो ये डायरी लो, तुम इसमें जो भी लिखोगे ना वो सच हो जाएगा। वो डायरी ब्राह्मण देख के बहुत खुश होता है। जैसे ही वो पहला पेज खोलता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि तुम्हारी जो पड़ोसी है ना, उसकी एक लॉटरी लगने वाली है। तुरंत वो सोचने लगता है और ब्राह्मण लिख देता है कि ना, ये नहीं हो। यमराज जी फिर बोलते हैं कि तुम्हारे पास 5 ही मिनट का समय है, जल्दी से लिखो जो तुम्हें चाहिए। ब्राह्मण फिर दूसरा पेज पलटता है तो देखता है कि लिखा हुआ है कि तुम्हारे रिश्तेदार की नौकरी बहुत अच्छी जगह लगने वाली है। तो ब्राह्मण फिर तुरंत वहाँ पे लिख देता है कि नहीं, ये भी ना हो। जब तीसरा पेज पलटता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि तुम्हारे बगल की जो पड़ोसी है ना, उसकी बहुत अच्छे जगह पे शादी तय हो गई है। तो ब्राह्मण तुरंत वो भी लिख देता है कि ना, ये भी ना हो। जैसे ही वो चौथा पेज पलटता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि तुम्हारे जो दूर के रिश्तेदार है, ठीक है, वहाँ जो तुम्हारे दूर के रिश्तेदार है, उसकी बहुत अच्छी एक खजाना मिलने वाला होता है। तो ब्राह्मण उसमें भी लिख देता है ना, ये ना हो। बस जैसे ही 5वां पेज पलट के वो अपने बारे में लिखने जाता है तो यमराज जी पेन छीन लेते हैं। तो वो छटपटा जाता है। वो बोलता है कि अभी तो मैंने अपने बारे में लिखा ही नहीं है, मुझे तो अपने बारे में लिखना है, आप दीजिए। तो यमराज जी कहते हैं कि तुम्हारा वक्त समाप्त हो जाता है। 5 ही मिनट का समय मैंने दिया था और तुमने अपना सारा टाइम दूसरे के बारे में सोच के ही निकाल दिया कि इसका ये ना हो, उसका वो ना हो। अगर उससे पहले इस पे ध्यान नहीं देके तुम अपने बारे में सोचते और वो पेज खोलते जिसमें तुम्हें अपने बारे में लिखना होता, तो अभी तक तुम लिख चुके होते और तुम्हारी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती। तो फ्रेंड्स, आप समझे मैं आपको इस कहानी में क्या समझाना चाहती हूँ? फ्रेंड्स, मैं इस कहानी में आपको यही समझाना चाहती हूँ कि अधिकतर हम अपना समय दूसरों की निंदा में, दूसरों के बारे में सोचने में ही बिता देते हैं। अगर यही काम हम अपने बारे में सोचने के बिताते तो आज हमारी प्रगति बहुत ही ज़्यादा और तेज से वक्त हो जाती और हम आज कहीं और पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इस तरह के कंटेंट लाती रहती हूँ।